Dear students, today we should consider question tags या tail questions. Question tags या जिसे हम tail questions भी कहते हैं. Tail questions. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग्स या टेल क्वेश्चंस. तो इसका एक सामान्य नियम पहले लिख लें. जो सामान्य रूल है उस पर विचार करें. जैसे यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा तो क्वेश्चन टैग जो है क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा. नेगेटिव स्टेटमेंट में हो जाएगा. रहेगा. अब ये एक जनरल आइडिया है, जनरल रूल है. एक्सेप्शनली अलग अलग जहां जहां एक्सेप्शंस होंगे उस पर डिस्कस भी करते जाएंगे. तो जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आई लाइक मिल्क. अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई लाइक मिल्क. क्वेश्चन टैग कहा गया जोड़ने के लिए, तो आप इसमें जब भी इधर जोड़ेंगे तो क्वेश्चन टैग कॉमा लगा देंगे, फुल स्टॉप हटेगा और देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है. तो इसकी हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यह सेंटेंस है तो इसलिए इसमें डू डज ही आता है. तो नेगेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा डोंट, और डोंट करने के बाद आई, और ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया. जब जब हम लोग क्वेश्चन टैग करेंगे ये डोंट आई करेंगे और ये निशान लगा देंगे. तो क्वेश्चन टैग में यहां पर ये डोंट नेगेटिव में आ गया. ये जनरल रूल है, चाहे जिस टेंस में हो. मान लीजिए पास्ट में है, आई रोट आ पोएम, तो इसका बन जाएगा ये, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो जाहिर है पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, तो नेगेटिव में डिडंट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा डिडंट आई करके ये क्वेश्चन मार्क दे देंगे आप. तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग तो बनता है टेंस वाइज. लेकिन विशेष चीजें ध्यान रखें, एक्सेप्शन में देखें. एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसे नेगेटिव स्कार्सली है, हार्डली है, ये सब नेगेटिव सेंस में. फ्यू है, प्रथम दृष्टिया नहीं देख, लेकिन इनका मीनिंग नेगेटिव सेंस में ही चलता है. इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें. जितने इसके पर्यायवाची है, रेयरली है, ये सब नेगेटिव का बोध कराते हैं. लिटिल है, रेयरली के बाद लिटिल देख लो, ये वो एडवर्ब हैं जो
नेगेटिव सेंस में आते हैं। स्कॉर्सली, हार्डली, फ्यू, रेयरली, लिटिल और सेल्डम, ये जहां भी आपको वाक्य में मिल जाए, जहां भी वाक्य में मिलेंगे, और सपोज आपका सेंटेंस जो होगा उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, ये सब नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड्स है। क्या है? ये नेगेटिव वर्ड्स है, और बल्कि नेगेटिव वर्ड्स में एडवर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। लेकिन इन नेगेटिव वर्ड्स के साथ, नेगेटिव वर्ड्स के होने पर जो क्वेश्चन टैग है वह पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये नियम ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इसको नोट कर लें कि जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव। जैसे हम कहें फ्यू पीपल आर हैप्पी, उदाहरण देखें, फ्यू पीपल आर हैप्पी। अब जैसे हमने कहा फ्यू पीपल आर हैप्पी, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो तुरंत देख लेंगे कि फ्यू लगा है, फ्यू माने ना के बराबर संख्या में, तो क्वेश्चन टैग में हो जाएगा आर दे, क्योंकि प्लूरल है, ये क्वेश्चन टैग बनेगा। कोई भी इनमें से कोई भी शब्द है, जैसे हम कहें, मान लीजिए कि मोहन इज सेल्डम लेट, मोहन इज सेल्डम लेट। अब मोहन इज सेल्डम लेट, कॉमा लगाया और इज है इसमें, तो इज और ही, प्रोनाउन को नहीं रखते, ये भी ध्यान दीजिएगा, इन्हें इज मोहन लगा, वो प्रोनाउन को रखते हैं नाउन के बदले। तो मोहन चूंकि मैस्कुलाइन जेंडर में है इसलिए ही आ गया, यहां सीता होता तो सी आ जाता। नाउन नहीं रखते, प्रोनाउन का उसके इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन विल बी यूज्ड, जो भी उसके लिए सुटेबल होगा। ऐसे कोई भी वाक्य आए, बहुत सावधानी से आप करिएगा। क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें दो बातें ध्यान रखें कि जब टेंस वाइज आप बनाते हैं तो यूजुअली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको रखते हैं, और दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव स्टेटमेंट में बन जाएगा, और दिया गया वाक्य नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे हमने एक दिया, किसी को किया, आई डोंट, आई डू नॉट लाइक मिल्क। अब इसका जो बनेगा तो आप देख रहे हैं इसमें तो डू ही है, तो यहां पे डू और आई बनेगा क्वेश्चन टैग। ये नेगेटिव था तो यहां डोंट नहीं करा, यहां ऑलरेडी डोंट है, डू नॉट है, तो यहां डू आई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप देखें कि क्वेश्चन टैग में कुछ और विशेष शब्द ले लें रूल के हिसाब से। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में, नोट कर लें, रूल है सब्जेक्ट के रूप में
अगर स्पष्ट नेगेटिव कोई, जैसे नो वन, एक लिस्ट बनाने सब्जेक्ट के रूप में नो वन हो या एनीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समवन, ये सब्जेक्ट की भूमिका में है। किसी भी वाक्य में ये सब्जेक्ट की भूमिका में है। एवरीवन, एनीबडी, नोबडी, जो भी है, ये जो प्रयोग है, एवरीवन हो, नोबडी हो, अब नोबडी हुआ तो जाहिर है एनीबडी भी हो जाएगा। अगर ऐसे प्रयोग आए सब्जेक्ट के रूप में, शुरुआत हो नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए कि जहां जहां ये शब्द होंगे तो क्वेश्चन टैग में उसके लिए तो क्वेश्चन टैग में ही या दे का प्रयोग, किसका प्रयोग होगा? ही या दे का प्रयोग रहता है। ये सब आप लोग नोट कर लें, ही या दे का प्रयोग होता है, बिल्कुल क्लियर। और ज्यादातर वैसे देखा जाए तो इसका दे का प्रयोग जो है, इसका ये अधिक प्रचलित है। दे वाला प्रयोग ये प्रयोग में ज्यादा प्रचलित है, ये अधिक प्रचलित है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, मान लीजिए एनीवन कैन डू इट, छोटा सा क्वेश्चन। तो इसमें जब आप बनाएंगे तो यहां पर कैन, ये चूंकि कैन है तो कांट हो जाएगा, वही नियम, चूंकि दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट। तो यहां पर कांट ही या दे हो सकता है और क्वेश्चन मार्क। कांट ही कर दें या कांट दे कर दें, दोनों सही मान लें। नो वन कैन डू इट, कुछ भी ले लो उसका, सब में नो वन कैन डू इट, तो इसपे कांट ही या दे, वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। इसको सभी लोग नोट कर लें। इसके बाद मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हम लोग कहते हैं ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, अर्थात हम लोग इसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज करके फ्रेज में, जब भी फ्रेज की बात करते हैं तो जैसे ऑल ऑफ अस, एक रूल लिखें, यदि सब्जेक्ट ऐसे लिखा हो ऑल ऑफ अस, ठीक है, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ अस, जहां भी ऐसे सब्जेक्ट होंगे, शुरुआत में वाक्य का प्रारंभ इन शब्दों से हो तो नन ऑफ अस, नन ऑफ देम, कुछ भी है, जो भी इस प्रकार के आएंगे, नन ऑफ देम या सम ऑफ देम या अस, ऐसे जो प्रयोग होते हैं जिनमें इस प्रकार का भाव हो कि उनमें से एक, मोस्ट ऑफ देम या मोस्ट ऑफ अस, देम है तो अस भी हो जाएगा, जाहिर सी बात।
जब भी, इसको नोट कर लें पूरी सूची, तो जब सब्जेक्ट के रूप में होंगे, इनसे वाक्य की शुरुआत हो रही है, सब्जेक्ट की भूमिका में होंगे सब, तो आप सभी लोग ध्यान रख लें कि क्वेश्चन टैग में फिर वी का प्रयोग होगा, चाहे देम हो चाहे अस हो। क्वेश्चन टैग में तो क्वेश्चन टैग में वी का प्रयोग करेंगे, काय का, तब ही और दे का प्रयोग नहीं होगा, वी का प्रयोग होगा। यह आप लोग नोट कर लें पहले, काय का प्रयोग होगा, वी का प्रयोग होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑल ऑफ अस हैव, क्योंकि ये सब प्लूरल में हैव सीन द ताज। अब ये जैसे किया, कॉमा लगाया, और इसमें जो नियम वही कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव, तो हैवंट, हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट, और यहां हो जाएगा वी और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन टैग हो गया। इनका कोई भी वाक्य आएगा, इसको नोट कर लें, यही वाक्य होगा जहां जहां इस प्रकार का प्रयोग होगा। और मान लीजिए ऑल ऑफ अस है, तो ये है, अब ऑल ऑफ देम मान लो है, ऑल ऑफ देम, तो वी का प्रयोग होगा। इसको ऐसे करने, अस, जहां अस होगा वहां वी, और जहां देम होगा वहां दे। अब मान लीजिए ऑल ऑफ देम है और बाकी सब यही दिया हुआ, हैव सीन द ताज, तो यहां हो जाएगा हैवंट दे, और ये आपका प्रयोग बन जाएगा। ये सामान्य रूल हैं, इनको आप नोट कर लें, बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब कभी कभी मान लो, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनमें जो ऑल ऑफ देम, देम क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अस ऑब्जेक्ट, तो अस का नॉमिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वी, और देम का नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट का कर्ता कारक के रूप में नॉमिनेटिव केस में वो होता है देम का दे। अब ऑल ऑफ यू हो तो यू रखना, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है ऑल ऑफ यू नो इंग्लिश। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो कॉमा लगाया, देखा ये वाक्य,